वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जिसमें क्या हो रहे थे बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा था। लेकिन मैंने आप सभी को और भी बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से नहीं होता, उसके अंडर में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के केसेस भी बनते हैं। सो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो बच्चे देखिए, इसके अंडर में वही जब भी, क्योंकि ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तो वही पंचतंत्र यहाँ पे काम आने जो मैंने आपको दिया था। क्या पंचतंत्र था, फटाफट देखिए जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें मेंटेन करना होता था, न्यू रेशियोज कैलकुलेट करनी होती थी। कौन कौन सी भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। थर्ड नंबर पे आपके पास आती थी ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चौथी ट्रीटमेंट आपने करनी होती थी गुडविल की, और पांचवी आएगी यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। सो बच्चे देखिए, आप सभी ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना सीख लिया हुआ है और हमने अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सीख लिया हुआ है। अभी का हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। इसके बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपको, कई बार 2 मार्क्स में, कई बार 4 मार्क्स में, मोस्टली 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो किस लिए होती है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नजर आता है, जो कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में से 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता होता है। उसमें ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीटली यूज होगा। सो बच्चे, इस वीडियो को स्किप मत करना, जरूरी देखना, और इसके बेस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कंसेप्ट को जल्दी से जल्दी करा सकूं, कम से कम टाइम में। सो देखो बच्चे, रेशियो के केस में क्या हो रहा है, एडमिशन के टाइम में हो क्या रहा है, ऑलरेडी 2 या 3 पार्टनर्स होंगे, एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो में चेंजेस आएंगे। तो हमने अभी जस्ट उन्हीं चेंजेस की कैलकुलेशन करनी है। किस हिसाब से, एक एग्जांपल क्वेश्चन बनाता हूं आपके पास में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में क्या था, ए बी पार्टनर्स थे 3:2 में, ठीक है बच्चे। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, कुछ ना कुछ पहले से डिसाइड हुआ होगा भाई कितने शेयर के साथ में एडमिट होगा। तो उन्होंने क्या बोला भाई, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। फर्स्ट टाइप है बच्चे, जहां पे क्या है, हम इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, फर्स्ट केस बोलते हैं, जिस केस में क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है ओनली, और क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई कौन अपना हिस्सा छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा, कुछ भी नहीं ऐसा गिवन। उस केस में क्या है भाई, हमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है। तो बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि भाई जो बाकी पार्टनर्स बच रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स बच रहे हैं, कैसे कैसे शेयर करेंगे। हमें उनका प्रीवियस तो पता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, फ्यूचर में क्या होगी ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं टोटल शेयर, हमारे पास कितना हो गया, लेट के हमने टोटल शेयर हमारे पास है 1। हमारे पास में बच्चे टोटल एक ही पिज्जा है ना भाई, पिज्जा हमारे लिए पिज्जा ही रहेगा बच्चे वो। चलिए, एक पिज्जा है हमारे पास में, उसमें से सी का शेयर कितना हो गया, न्यू पार्टनर का 1/5, यानी अगर हम उसके 5 टुकड़े करें, ये जो नीचे वाला होगा बच्चे हमेशा टोटल शेयर होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होगा, टोटल शेयर होगा, मतलब टोटल फर्म का प्रॉफिट, और उसमें से ऊपर वाला कौन सा होगा, पार्टनर का शेयर, जिसका ये शेयर आप नोट कर रहे होते हैं। तो 1/5 कौन ले गया बच्चे, सी। अब बचा कितना, देखिए टोटल कितना था हमारे पास में 5, 5 में से एक कौन ले गया, सी। तो बचा कितना हमारे पास में, रिमेनिंग शेयर कितना बचा बच्चे, 5 में से एक गया 4, और टोटल शेयर कितने हैं 5। ये कैसे आया आपको दिखा देता हूं मैं ड्राइव करके, 1 - 1/5। अगर आप सभी को एलसीएम आती तो बहुत अच्छी बात है, एलसीएम लेके आप सभी इजीली निकाल लोगे। अगर एलसीएम नहीं आती तो एक ट्रिक देता हूं, देखिए बच्चे क्या करना है, आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे। 5 × 1 5 - 1 × 1 1 ओवर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5। 5 - 1 4/5। ये बात क्लियर हुई सभी को। ये क्या आ गया हमारे पास में बच्चे, रिमेनिंग शेयर, वो हमारे पास में कितना आया 4/5। अब देखिए क्या सीन है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा, तो जो रिमेनिंग शेयर होता है हम क्या मानते हैं भाई, न्यू पार्टनर का शेयर डिसाइड हो चुका है, जो रिमेनिंग शेयर है पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। क्या करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो चलो बच्चे देखते हैं अब भाई ओल्ड रेशियो में कैसे बांटेंगे रिमेनिंग शेयर। अब ए का न्यू शेयर हमने कैलकुलेट करना है, कैसे आएगा बच्चे, रिमेनिंग शेयर हमारे पास में कितना है 4/5 इंटू ओल्ड शेयर कितना था उसका 3/5, मल्टीप्लाई किया आपने 12/25। सिमिलरली बी का न्यू शेयर निकाल लें,
4/5 रिमेनिंग शेयर इंटू उसका ओल्ड शेयर, कितना आ गया 8/25। इस चीज़ का ध्यान रखिए बच्चे एक बार, वैसे में तो सभी को पता होगा फिर भी बता देता हूँ, जब प्लस माइनस का साइन बीच में होता है तभी हम एलसीएम करते हैं, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है बच्चे? छोटा सा पॉइंट है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैंने सोचा एक बार रिकॉल कर दूँ क्योंकि बच्चे कॉमर्स में आके मैथ्स को थोड़ा भूल चुके होते हैं। चलिए तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हमने न्यू रेशियो बनानी है, यहाँ से आगे न्यू रेशियो देखिए कैसे बन जाएगी। ए का शेयर कितना है 12/25, बी का शेयर कितना है 8/25 और सी का शेयर कितना है 1/5। अब देखो बच्चे 1/5 उसका शेयर था, इसके लिए आपको क्या है, सभी के बेस बराबर होने चाहिए तभी रेशियो बनेगी। सो अब आपको इसको 25 करना है। कैसे करेंगे, आप इससे डिवाइड करके हमेशा कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ गई 5, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, रेशियो क्या बन गई 12:8:5। टोटल चेक करो 12, 8, 20, 20 एंड 5 25 बेस के बराबर आएगी हमेशा। या होप से यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे। अगर देखो आपको रेशियोज में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर ये क्या आप रेसिप्रोकल से निकालते हो तो कभी पता नहीं क्या एलसीएम निकाल रहे हो, इन सब में अगर प्रॉब्लम होती है कॉमन सेंस यूज किया कीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के साथ कराता हूँ। सपोज बच्चे मैंने 1 नहीं लेट किया, मैंने लेट किया भाई हमारे पास में टोटल प्रॉफिट था 100 रुपीज। टोटल प्रॉफिट कितना था 100 रुपीज। अब पैसे की बात हमें जल्दी समझ में आती है इसलिए पैसों से करा रहा हूँ। हमारे पास में प्रॉफिट कितना था 100 रुपीज। सी का शेयर कितना फिक्स हुआ है 1/5, 100 का 1/5, बिल्कुल सही भाई, पैसा पटाख से गिन के मारा कितना 20 रुपया, एक फोटो 20 रुपया, हाँ जी। सो सी का शेयर कितना आया बच्चे 20 रुपए। 100 में से 20 निकल गए, बचे कितने हमारे पास में 80 रुपए बच्चे। अब 80 रुपए को वो दोनों बांटेंगे, किस तरह बांटेंगे वो उन्होंने नहीं बताया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे पहले बांटते थे वैसे अभी बांटेंगे, क्योंकि ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में भाई कि कौन कितना शेयर छोड़ रहा। तो हमने क्या किया, पहले न्यू पार्टनर का शेयर अलग कर दिया, जो रिमेनिंग बचा उन्होंने अपनी पुरानी रेशो में बांट लिया। अब 80 रुपए को आप इसमें बांट दोगे बच्चे, 80 को किस में बांटोगे आप 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5 में आपने बांट देना है। यहां से आपने निकाल लिया 48 आ गया बच्चे, यहाँ से आप निकालोगे कितना आ जाएगा 32, ठीक है जी, ओवर 32 और 40। अब यानी 100 में से आपकी रेशो क्या बनी है 48:32:20। डिविजिबल हैं सारे के सारे, बिल्कुल बच्चे कितने पे डिविजिबल हैं 4 पे डिविजिबल हैं, 12, 8, 5। अगेन हम उसी रेशो पे आ गए। समझ में आया होगा बच्चे। तो देखिए जब आप रुपीस की फॉर्म में करते हो ना तब आपके माइंड में जल्दी कैलकुलेशन होती है। तो आप इसी चीज को इन पे अप्लाई करना सीखे रेशियोज के न्यूमेरल्स के फॉर्म में। उससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में वही काम आनी है, क्योंकि हर जगह पे पैसे वाली एग्जांपल सही नहीं बैठ पाएगी। आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो उनकी हेल्प से करनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट किया है। ये तरीके से क्या है, आप एक्यूरेसी अपनी और चेक कर सकते हैं। होप से बच्चे समझ में आया होगा पहला केस। चलिए अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके 3 से 4 केसेस में बच्चे मैं कंप्लीट कंसेप्ट करा दूंगा। अभी देखिए दूसरे केस में क्या है, इस केस में हमें फ्यूचर रेशियो गिवन होगी। ठीक है बच्चे, पहला केस क्या था, सिंपल केस था जिसमें हमें भाई क्या न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता था। सेकंड केस कौन सा बन रहा है भाई, जिसमें फ्यूचर रेशियो गिवन होगी। अब मतलब क्या है सर, क्या नवी रेशियोज ले जा रहे हो, कुछ नहीं। देखिए फ्यूचर रेशियो से क्या मतलब है। अब उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा। ए बी पार्टनर्स थे आपके पास में 3:2 में, सी एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के साथ में। अब यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, A and B were partners in 3:2. C is admitted with 1/5 share, and partner A and B have decided to share profits in so ratio show in future। मतलब भाई वो कुछ ना कुछ एक रेशियो बता देंगे कि भाई फ्यूचर में A और B इस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे। सपोज उन्होंने बोल दिया फ्यूचर रेशियो कितनी है आपके पास में 1:1। अब बच्चे जब भी फ्यूचर रेशियो का मतलब है ना, इसका लिंक डायरेक्टली किससे होगा, सिर्फ रिमेनिंग शेयर से। इसका लिंक किससे होगा, रिमेनिंग शेयर से। याद कीजिए क्या था रिमेनिंग शेयर, हमने टोटल शेयर लेट किया था 1, न्यू पार्टनर का शेयर उसमें से माइनस कर दिया, हमारे पास में कितना बचा 4/5 बच रहा था बच्चे। बस अब उसको किस हिसाब से बांटेंगे, पहले क्वेश्चन साइलेंट था, हमने किस में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। अभी वो स्पेशल रेशियो दे रहा है कि भाई वो इसी रेशियो में बांटेंगे, तो उसको इस रेशियो में बांट देंगे। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। देखो बच्चे हमारे पास में टोटल शेयर कितना हमने लेट किया था 1, सी का शेयर कितना था 1/5, रिमेनिंग हमने निकाल लिया था कितना बच्चे 4/5। अभी हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर रेशियो हमें गिवन है तो रिमेनिंग शेयर को बांट देंगे भाई। ए का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर इंटू फ्यूचर रेशियो 1:1, यानी 1/2 बच्चे। 1/2 मीन्स 4/10। सिमिलरली बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे 4/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4/10। अब जगह न्यू रेशियो बना ले बच्चे,
4/10 रेशो 4/10 रेशो 1/5। 5 को 10 से डिवाइड किया 2, यानी 4:4:2, यानी 2:2:1। ठीक है बच्चे, अगर आप यहाँ पे भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 4:4:2। लेकिन रेशो का अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो बच्चे आपको पता लगेगा कि भाई जब तक जो उसका लीस्ट मल्टीपल होता है हमने वहां तक जाना होता है। सो 2:2:1। होप सो ये केस भी समझ में आया होगा बच्चे। बस ऐसे 2 केसेस और हैं छोटे छोटे, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा बच्चे। वीडियो थोड़ी लेंथी जाती है मेरी, मानता हूं, लेकिन उसका रीज़न क्या है, मैं कंप्लीट कंसेप्ट कराता हूं। आपको बाकी चैनल्स पे मे भी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने सारे टॉपिक नहीं कराए होंगे बच्चे। बीच बीच में से स्किप करा के डायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन के बीच में ये टॉपिक कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आई। तो इसलिए क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है भाई। अब आपने साल भर का सिलेबस करना है, इतनी जल्दी अगर हो जाता होता तो क्या बात थी। ठीक है बच्चे, चलिए। सो अभी देखिए क्या सीन है। थर्ड केस में हमें क्या चीज़ गिवन होगी, एक्वायरिंग रेशो। क्या चीज बच्चे हमें गिवन होगी, एक्वायरिंग रेशो। अभी देखिए एक्वायरिंग रेशो से क्या मतलब है। अब इस केस में हम बात करने जा रहे हैं भाई जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, उसको वो शेयर किससे किस रेशो में मिल रहा है। जैसे मैं पैसे की बात कर रहा था, आपको पता था भाई 100 रुपीज टोटल फर्म का प्रॉफिट था, न्यू पार्टनर 150 यानी 20 रुपए के साथ में एडमिट हुआ था। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, साइलेंट था कि भाई ए और बी अपना कितना कितना छोड़ रहे हैं, वो केसेस से अलग थे। यहाँ पे क्या है, वो बताएगा कि भाई जो न्यू पार्टनर है उसको 20 रुपए किसके हिस्से में से कितने कितने मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर्स थे हमारे पास में, हमने वो सब कुछ फिक्स कर रखा है। सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए मिल रहे हैं। अब मान लो उसने कह दिया कि 12 रुपए ए से मिल रहे हैं और 8 रुपए बी से मिल रहे हैं। एग्जांपल को समझना बच्चे, जरा रिकॉल कीजिए फटाफट। हमारे पास में कितना कितना रुपए प्रॉफिट निकल रहा था। ए का मान लीजिए हमारे पास में 3:2 थी, 3:2 रेशो थी, यानी जो ए था 60 रुपए प्रॉफिट कमाता था, बी 40 रुपए प्रॉफिट लेता था 100 रुपए के प्रॉफिट में से। अभी इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया है कितने शेयर के साथ में, 1/5 शेयर, यानी सी का प्रॉफिट कितने रुपए आ गया, 20 रुपए। लेकिन वो बताएगा एक्वायरिंग रेशो में, वो क्या बताएगा कि किससे कितने रुपए ले रहा है। मान लो उन्होंने बोल रखा था भाई एक्वायरिंग रेशो भी है, उन्होंने दे दी इनको 2:3। एक्वायरिंग रेशो कितनी दे दी बच्चे, 2:3। मतलब भाई जो इसको 20 रुपए मिले हैं वो किस रेशो में मिले हैं, 2:3 में। मतलब ए से इसके हिस्से का 2/5वां और बी से इसको इससे हिस्से का 3/5वां। कैसे निकालते हैं जरा, 2/5 यानी कितने रुपए, 8 रुपए बच्चे, और 3/5 यानी कितने, 12 रुपए। यानी ए सेक्रीफाइस कितना है बच्चे, ए टू सी कितना जा रहा है, 8 रुपए, और बी टू सी कितना जा रहा है, 12 रुपए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 60 रुपए, उसने कितने दे दिए अपने हिस्से में से सी को, 8 रुपए। तो आप बोलोगे सर माइनस कर दो, एज न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, कितना आ गया भाई 52। और सिमिलरली बी का न्यू शेयर निकाल लो, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, कितना आ गया 28। और सी का शेयर तो हमें पता ही है कितना है, 20 है। अगर नहीं भी पता तो इन दोनों का सेक्रीफाइस जोड़ दो, सी को तो मिलना है 12 और 8 20। यानी बच्चे रेशो क्या बन गया आपके पास में, 52:28:20, 4 पे डिविजिबल है, 13, 7 and 5। बात क्लियर है बच्चे, बात क्लियर है, पैसे की फॉर्म में समझ में आई है। अब इसी को हम रेशो की फॉर्म में समझ लेते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे आपको सी का प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, सी का रुपीस में प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, उसका शेयर गिवन होगा। और यहाँ पे भी क्या चीज़ गिवन होगी, रेशो। रेशो क्या होगी, 3:2। सी का शेयर कितना था, 1/5 विच ही इज एक्वायरिंग फ्रॉम ए एंड बी इन 2:3। वहाँ पे क्या लिखा होगा बच्चे, सी इज एडमिटेड बाय 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स या विच ही इज एक्वायरिंग फ्रॉम ए एंड बी इन दिस रेशो। सो उस केस में हमने क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालते हैं। इज सेक्रीफाइस लिख सकते हो आप बच्चे, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो ए टू सी और बी टू सी। सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, जो न्यू पार्टनर का शेयर है, न्यू पार्टनर का शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्वायरिंग रेशो से। ठीक है बच्चे, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5, एक्वायरिंग रेशो कितनी है, 1/5 एक्वायरिंग रेशो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया 2/25, मल्टीप्लाई किया 3/25। फिर आपने क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालनी है। कैसे आएगी, न्यू रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चे, कहाँ से बना है, देखो ये वहीं से बना है। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू क्या होता था, ओल्ड माइनस न्यू। अभी आपको क्या पता करना है, न्यू पता करना है। न्यू माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सेक्रीफाइस प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस, देख लो बच्चे वही चीज़ें घूम रही हैं। सन से ही मैंने एक नया फार्मूला बना दिया है। अब देखो फार्मूला बोलो कुछ ही बोलो, बेसिक कंसेप्ट की बात है भाई। अगर आपको मैं बता दूं कि सेक्रीफाइस बता दूं, पुराना शेयर बता दूं, आप नवा अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप 50 रुपये कमाते थे, अभी आपने 20 रुपये मुझे दे दी, तो कितने मिला करेंगे फ्यूचर में? 30 रुपये। ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ें हैं। ठीक है बच्चे, अब आपने यानी क्या करना है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर कितना था देखें भाई हमारे पास में 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर दिया मियाँ ने 2/25। तो भाई एलसीएम फिर से 25 का आप लगे 15 माइनस 2 13/25। ठीक है बच्चे, आ गए यहीं पे हम। सिमिलरली बी का कैलकुलेट कर लोगे और सी का तो ऑलरेडी गिवन ही है। होप सो बच्चे यहाँ तक समझ में आया होगा। सो देखिए रेशियो में हमारे पास में जो टॉपिक है यहीं तक है। और एक्वायरिंग में एक टॉपिक और आ जाता है। एक्वायरिंग में क्या केस है बच्चों, कई बार आपको रेशियो नहीं देता, वो क्या बोलता है, ही एक्वायर्स फ्रॉम या ही एक्वायर्स टू। ठीक है बच्चे, कैसा, फ्रॉम और फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर का कई बार सेक्रीफाइस रेशियो का कंसेप्ट होता है, वो भी एक बार समझा देता हूं मैं, इसके बाद में हमारी वीडियो कंप्लीट है। अब टॉपिक कौन सा आता है बच्चे, सेक्रीफाइस गिवन होगा। हमें क्या चीज गिवन होगा, सेक्रीफाइस या फिर गेन गिवन होगा। कैसे गिवन होगा बता देता हूं बच्चे, वही एग्जांपल कंटिन्यू रखेंगे। पार्टनर ए भी हैं, 3:2 है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इसमें दो कंसेप्ट बन जाते हैं बच्चे। एक वो बोलता है सेक्रीफाइस या फिर गेन हमें गिवन होता है फ्रॉम हिज शेयर, और एक किस गिवन होता है ऑफ हिज शेयर। ठीक है बच्चे, दोनों में फर्क समझिए। जो फ्रॉम हिज शेयर है यानी वो क्या बोल रहे हैं, अपने हिस्से से इतने दे दिए उसने, और ऑफ हिज शेयर का क्या मतलब है, अपने हिस्से का इतनवा। जब भी बच्चे अपने हिस्से का इतनवा लग जाता है, वहां की आवाज आ गई, मतलब कैसे पता लगा भाई, ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का। जब भी अपने हिस्से की बात आती है बच्चे, मल्टीप्लाई की बात आती है। कैसे, एग्जांपल के लिए बताता हूं, मैं लिख देता हूं भाई, ए सेक्रीफाइस्ड 1/5 फ्रॉम हिज शेयर और बी सेक्रीफाइस्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। अभी देखो आपको देखने में लग रहा होगा भाई बी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है और ए ने कम सेक्रीफाइस किया है ना बच्चे, कुछ ऐसा लग रहा होगा। चलिए फर्क देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं ए सेक्रीफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज फ्रॉम हिज शेयर, इस केस में क्या है बच्चे, डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है। क्या बच्चे, डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसका सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/5। और जो बी है यहाँ पे क्या है, ऑफ हिज शेयर, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कैसे देखते हैं भाई, बी का शेयर कितना था बच्चे 2/5, उसने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/5 ही सेक्रीफाइस किया है। अब 2 में से 2/5 मत माइनस कर देना बच्चे, वो तो खत्म ही हो गया बेचारा, वो साधु थोड़ी ना है। उसने क्या किया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4/25। होप सो कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है, ऑफ हिज शेयर के केस में सेक्रीफाइस कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके। अब जाके बच्चे जब आपने न्यू शेयर निकालना है, फिर से बात वही पिछले कंसेप्ट पे है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का देखिए बच्चे, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/5, बचा कितना 2/5। बी का शेयर कितना था बच्चे 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया 4/25। ठीक है बच्चे, अभी आपने इसको एलसीएम लिया, कितना आ गया आपके पास में 10 - 4 6/25। और सी का शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम एक से जितना मिला उसे प्लस बी से जितना मिला। ए से उसे कितना मिला था बच्चे, ए से उसे मिला था 1/5 डायरेक्टली, बी से उसे कितना मिला 4/25। दोनों को अगर हम ऐड करें 1/5 प्लस 4/25, हमने ये चेक किया बच्चे एलसीएम कितना आ गया 25, तो ये कितना बना 5 और 4 9/25। सो न्यू रेशियो आपके पास बच्चे क्या बन गई, न्यू रेशियो अगर हम बनाएं 10:6:9। होप तो समझ में आया होगा बच्चे। इसी के साथ में हमारा जो रेशियो का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया बच्चे, रेशियो कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कर लिया, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया। हमारा एक टॉपिक रह गया, सॉरी अगला टॉपिक आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही है, अभी हमने वो करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके बच्चे।